देंगे। हम्म। जैसे कि अभी एक ये मैसेज आ रहा है कि इलेक्शन में वो जीत जाएंगे, तो हम्म। शहबाज तो कभी चाहेगा नहीं कि इमरान खान दोबारा पावर में आए, तो हम्म। इसलिए वो छोड़ तो अपना अपनी क्या कहते हैं, जो इसके इस जो शासन से या अपना जो पावर से लगा रहने के लिए वो हम्म। ये इस तरह का वहां पर चलता रहेगा। हम्म। और एक दूसरी तरफ शहबाज ये भी कर रहे हैं कि ये तजाकिस्तान भी गए हैं, तजाकिस्तान में वहां पे जो एनआरएफ है उसको भी उकसा रहे हैं, जो है अफगानिस्तान के या तालिबान के अगेंस्ट में जो वकान वहाँ का कॉरिडोर है उस पर भी चाइना के साथ बात करके अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह हम्म। की जो बातें हैं इनको कभी भी तालिबान या अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करेगा, और ये इनका कभी सुलह हो ही नहीं सकती। यहाँ पे टीटीपी जिसको पाला है, हम्म। अफगानिस्तान को भी पाला है, तालिबान को भी जो पाला है ये पाकिस्तान ने, तो उसका तो इनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। हम्म। और पाकिस्तान का जो है इसमें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा अलग चला जाएगा, बलूचिस्तान अलग चला जाएगा, सिंध अलग मांग रहे हैं। और हम्म। पीओके तो है ही भारत का हिस्सा, वो तो हम्म। चाहते हैं भारत में मिलने के लिए। बिल्कुल बंसल तो इन सर, और सबको फिलहाल देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल बंसल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सब अपने अपने अलग अलग चले जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, वही जो है वो नज़र आ रहा है। आर्मी जो है वो अलग दिशा में है, आर्मी अपना फ़ायदा देख रही है, आर्मी यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पा रही है, हमले तेज़ हों ना हों इसके ऊपर ही अभी विवाद जो है वो चल रहा है। और इतने में टीटीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के आधे जिलों को अपने कंट्रोल में ले चुकी है। तो सोचिएगा ज़रा आने वाली स्थिति जो है वो कैसी हो सकती है। पीजे मीर जी भी हमारे साथ है। मीर साहब, क्या लगता है आपको, इमरान खान की रिहाई हुई तो क्या पाकिस्तान बच जाएगा? रिहाई को क्या ज़रूरी आप समझते हैं? मुसीबत यह है कि जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं ये पूरे खत्ते को इस सब्जेक्ट ने खराब किया है। और जनरल साहब सही बात कर रहे हैं, इन तालिबान को यहाँ पाला, इनको लड़वाया रशिया के सोवियट्स के आगे, और उसके बाद जब जंग खत्म हो गई तो ये जो स्कैटर्ड ग्रुप्स हैं, स्प्लिंटर्ड ग्रुप्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया। बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने। द क्वेश्चन इज कि हम अपने घर को तकड़ा क्यों नहीं करते। और ये जो बात हो रही है जी कि तालिबान को रिहेबिलिटेट करना है, मैं आज आपको बताता हूं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान के दरमियान एक मीटिंग हुई थी कि जो तालिबान जो कि जिन पे जबरदस्ती कहा गया है कि भाई आओ फाइट करो अगेंस्ट द स्टेट, उनको तो उनके साथ बात हो सकती है या उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके साथ बिल्कुल कोई ना बात होगी, ना कोई एग्रीमेंट होगा, ना कोई नेगोशिएशन होगी। अब ये प्लान बन रहा था और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट ही चली गई। सो बेसिकली इट वेंट डाउन द डंप्स। अब द क्वेश्चन इज कि आज आपने देख लिया कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या जाफर एक्सप्रेस हुआ, फिर उसके बाद हम बन्नू के अंदर देख लो, फ्रंटियर के अंदर देख लो। ये जो ग्रुप्स हैं ये डिसिडेंट ग्रुप्स हैं और ये हर जगह होता है। हिंदुस्तान में भी हमने देखा है, पाकिस्तान में भी हमने देखा है। ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं इनको स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज करने के लिए ये लोग पैदा होते हैं या इनको पैदा किया जाता है। आपने सुन लिया वो जो कांग्रेशनल हेयरिंग है कि उन्होंने किन किन को एड देते रहे, वो कितने कितने मिलियन डॉलर्स के एड देते रहे दुनिया के अंदर हर जगह, इट्स ऑन रिकॉर्ड। नाउ द थिंग इज, मैंने हमेशा कहा है, आपके एक्सटर्नल मिनिस्टर थे जसविंदर सिंह मेरे ख्याल, तो मैंने उनको लंदन में, क्योंकि मैं लंदन में होता था, तो वहां उनका इंटरव्यू किया, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि काश अगर हम रह जाते हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले भी दूर हो जाते। एंड दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डिसाइडिंग समथिंग। देखो मैं आज भी कहूंगा, आगे भी कहूंगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक एक नहीं होंगे, आपके पास थर्ड पार्टीज जो हैं, फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं, ये एडवांटेज लेते रहेंगे और ये प्ले ऑफ होता रहेगा। इस प्ले ऑफ में क्या होगा, गरीब आदमी मारा जाता है। कोई अमीर मरता है? मुझे बता दो, कोई मरता है? कोई अमीर नहीं मरता, सब मीर गरीब मरते साहब, हैं। मीर सो द साहब थिंग इज, इतने मीर साहब इतने चर्चाएं इस मुद्दे पर हुई हैं, पाकिस्तान को लेकर इतनी चर्चाएं हुई हैं, अभी तक शो में किसी भी पाकिस्तानी पत्रकार ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये थर्ड पार्टियां जो है फ़ायदा उठाती रहेंगे। आपने ये बात कही है क्योंकि जितने भी पत्रकार यहाँ पर पाकिस्तान से जुड़ते हैं वो सीधा सबसे पहले जो निशाना साधते हैं वो हिंदुस्तान पर ही साधते हैं, जम्मू कश्मीर का ही राग वो गाना शुरू कर देते हैं। ये आप हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक होंगे तो थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ये आप कह रहे हैं शो पे।
एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो लोग बात करते हैं, आई डोंट केयर वेदर पाकिस्तान और इंडिया, ये जो भी ये लोग बात करते हैं, लेकिन मीर ये साहब सब इसके लिए कॉन्टिनेंट के इंटरेस्ट के लिए नहीं करते। हमने सब कॉन्टिनेंट का इंटरेस्ट देखना है, याद रखना। लेकिन मीर साहब जब पाकिस्तान और तक इंडिया आतंकवाद नेबर का है, सारी खात्मा उम्र रहेंगे। मीर साहब जब तक आतंकवाद का पूरी तरीके से खात्मा नहीं होगा तब तक ये संभव किसी भी तरह से ये- नजर नहीं आता है। जब तक अटैक